नमस्कार दोस्तों, युवा यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऐसे मानक चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे जिसका उपयोग सोने चांदी में उनसे बने आभूषणों की गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, उनके शुद्धता को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा मानक चिन्ह है जिससे जो सोने चांदी और उनसे बने आभूषणों की गुणवत्ता को दिखाता है। चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो लोगो है ये भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो है। अब हम बात करते हैं कि तो इसका काम क्या है। इसका सबसे पहला काम हमने जैसा कि पहले बताया कि ये सोने चांदी के आभूषणों को उनकी गुणवत्ता उनकी क्वालिटी को दर्शाने का काम करता है। अच्छा, तो इसको जारीकर्ता कौन है? भारत मानक ब्यूरो ही इसका जारीकर्ता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद आते हैं जो कि जैसा कि हम बता चुके हैं, सोने में चांदी और उनसे बने आभूषण इनके अंदर आते हैं, मतलब उनका उनके ऊपर लगने वाला मानक चिन्ह है। अब हम बात करते हैं तो ये सोने चांदी के आभूषणों में ये दिखता किस तरीके से, इसकी क्वालिटी, इसका पता कैसे चलता है कि ये कि सोना कितना शुद्ध है कितना नहीं है। तो हम इसी के साथ हम बात करते हैं कि सोने की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सोने का जो भी आभूषण होगा उसमें ये 4 या 5 चीज़ें ज़रूर दिखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं, अब आपको ये चीज़ चित्र के साथ समझ में आएगी। तो चलिए चित्र देखते हैं। जैसा कि आप सामने बने चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें आपको 4 या 5 चीज़ों का दिखाया गया है। अब अपने 4-5 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है BIS मार्क, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, हॉलमार्क। अब बात करते हैं तो ये चिन्ह के अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। एक प्योरिटी ऑफ गोल्ड। प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैसे कि कितने कैरेट का है? 22 कैरेट का, 23 कैरेट का, 19 कैरेट का, 21 कैरेट का, 9 कैरेट का या 14 कैरेट का, कितने का भी है। अब इसको 2 तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले बात तो होती है 916 नंबर लिखा हुआ है, वो ये नंबर भी कैरेट को दिखाते हैं। अब वो नंबर कैसे कैरेट को दिखाते हैं उनकी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अब हम इसकी एक और बात आती है असेंग सेंटर। अब हम करते हैं असेंग सेंटर क्या क्या होता है। असेंग सेंटर आइडेंटिफाइंग मार्क क्या होता है। अब असेंग सेंटर एक ऐसी लेबोरेटरी जिसके अंदर ये जांच होती है कि ये कितने कैरेट का सोना है और कितना प्योर है, और ये भारतीय स्टैंडर्ड या मानक ब्यूरो के अनुसार भारत मानक ब्यूरो के अनुसार मापदंड पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, इन चीज़ की जांच यहाँ पे असेंग सेंटर में होती है। असेंग सेंटर के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर बोल देता हूँ कि ऐसी लेबोरेटरी जिसके अंदर ये जांच होती है कि एक तो इसकी गुणवत्ता की जांच होती है, जो आभूषणों की गुणवत्ता की जांच होती है, और इसकी वो क्वालिटी की जांच होती है, और इसकी प्योरिटी की जांच होती है, और उसके बाद में ये जांचा जाता है कि ये भारत स्टैंडर्ड, ये जो BIS का हॉलमार्क पाने के लिए जो मापदंड दिए गए हैं उस पे ये खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। ये सब इसमें असेंग सेंटर के से देखा जाता है, ये असेंग सेंटर में देखा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये नोट हमको ये लास्ट में जो मार्क्स दिख रहा है वो किस चीज़ का है। ये ज्वेलर्स की आइडेंटिटी को ज्वेलर्स को आइडेंटिफाई करता है। अब ज्वेलर्स को आइडेंटिफाई करेगा, उसका दुकान को पता है, उसका सब कुछ पता है। जैसे हमने देखा अलग अलग कंपनियों के अलग अलग वो मार्क्स होते हैं। जैसे सैमसंग का अलग है, जोलो का अलग है, अलग अलग टाटा का अलग तरह का लोगो है। इस तरीके से इनके ज्वेलर्स के भी आइडेंटिफिकेशन लोगो अलग अलग होते हैं।
जैसा कि हम देखते हैं कि अब जैसे हम टाटा के लोगों से हम पहचान जाते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, इसका मालिक कौन है, इसका वो कौन है। इस तरीके से इसमें भी इसकी सारी जानकारी होती है, या इसका एक स्टैंडर्ड, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसके साथ हम बात करते हैं, इसके साथ में एक कोडेड ईयर चीज़ और आती है, जिसको भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि सामने जे लिखा हुआ है। बाकी तो ये ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड लोगो दे रखा है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड आपको पता है। उसमें आपको कैरेट भी साथ में दिखा रखा था, जबकि इसमें कैरेट नहीं दिखा रखा, सिर्फ नंबर से दे रखा है। नंबर से आपको पता चल जाना चाहिए कि 916 नंबर 22 कैरेट होता है। ऐसे सेंटर, ऐसी लाइब्रेरी या ऐसी लेबोरेटरी जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ज्वेलर ये गहना कितना शुद्ध है, कितना प्योर है, और कि ये BIS हॉलमार्क के एड वो जो मापदंड है उस पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। और ये ज्वेलर आइडेंटिफिकेट मार्क आपको आपने देखा पिछले वाली फ़ोटो में और इसमें दोनों में लोगो ये मार्क्स अलग अलग हैं। तो अब आपको पता ही है कि अलग अलग कंपनियों का देखेंगे तो सब में उनका लोगो भी अलग अलग होता है। अब ये सबसे लास्ट में बात आती है कि ये ईयर कोड या ईयर हॉलमार्किंग क्या होती है, ये ईयर को दर्शाती है। अब इसमें यहाँ पे जे बराबर 208 2008 का वर्ष 2008 में जे कोड लगाया गया है। इसके ऊपर हम ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये अपना अंगूठी का चित्र है। अंगूठी में हॉलमार्क, और ये आपको प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ये आपका लेबोरेटरी एसेंग सेंटर का, और ये आपका ज्वेलर्स की शॉप का, और ये नहीं, ये आपका कोडेड ईयर हॉलमार्क कौन सा है, और ये आपका ज्वेलर्स का कोड। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये पी दे रखा है उसका कोड होता है 2012, एन का होता है 2011 वर्ष का एन होता है, और 2008 होता है जे का। इसी तरीके से अलग अलग ईयर के अलग अलग होते हैं। अब हमने इसमें एक आभूषण के अंदर 5 चीज़ों की बात की। एक तो पहला हॉलमार्क, ये रहा प्योरिटी ऑफ गोल्ड। अब आपको प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में बता देता हूँ। प्योरिटी ऑफ गोल्ड 958 में 23 कैरेट होता है, और 22 कैरेट 916 नंबर होता है, 21 कैरेट का 875 होता है, 750 नंबर 18 कैरेट का होता है, 585 14 कैरेट, 375 9 कैरेट। इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कितना कैरेट शुद्ध सोना है अपने पास, कितना कैरेट शुद्ध सोने का आभूषण है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसके साथ में दोबारा रिवीजन कराता हूँ इसका। अब सबसे पहला इसमें है कि ये भारतीय मानक ब्यूरो का काम क्या है। सबसे पहली बात है इसमें कि ये सोने चांदी और उससे बने आभूषणों की क्वालिटी और गुणवत्ता और उसका शुद्धता को मापता है, प्योरिटी एंड क्वालिटी को नापता है। दूसरी बात, ये हॉलमार्क सोने के लिए 2000 में जारी किया गया था, और चांदी के लिए 2005 में जारी किया गया था। अब तीसरी बात में, इसका जारीकर्ता कौन है, भारतीय मानक ब्यूरो इसका जारी करता है। और अब इसमें चौथी बात यह आती है कि अपने को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब अपने पास में इतने सारे मापदंड है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप हर मानक मापदंड अलग अलग चीज़ों के लिए है, हर मानक मापदंड अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे फलों की शुद्धता के लिए अलग है, और बात करें तो एग्रीकल्चर आइटम के लिए अलग है, और जो औद्योगिक मान बनते हैं, जो औद्योगिक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अलग है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो इसके लिए भी हमको ज़रूरत तो पड़ेगी। ज्वेलरी में आजकल बात करते हैं ज्वेलरी में कि कई नकली ज्वेलरी होती है
जिनको हम जैसे हमने अब खरीद तो ली ज्वेलरी, हम बेचने जाते हैं तो उसका दाम बिल्कुल नहीं मिलता है, या नकली आभूषण होता है जिससे हमको बेचने में कठिनाई होती है। तो इसलिए अब ऐसी खूब शिकायत हुई। अब भारत सरकार अपने ग्राहकों के लिए या अपने नागरिकों के लिए बिल्कुल सजग है। तो अब वो अपने जो नागरिकों के लिए अच्छा चाहेगी, तो उसके लिए एक ऐसे नुकसान को रोकने के लिए, भारतीय नागरिकों को नुकसान को रोकने के लिए उसने ऐसा मापदंड बनाया या ऐसा मानक बनाया जिसका जिसका ज्वेलरी सोने चांदी के आभूषणों में के जो प्रायोरिटी बनी रहे, मतलब इसकी कहने से हद से कि आभूषणों में शुद्धता की प्रमाणिकता बनी रहे, और उसके साथ साथ में जो उसकी रीसेल वैल्यू या दोबारा उसको बेचे तो बराबर सही मायनों में मिले, और वो उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो, कोई नुकसान ना हो ग्राहकों को। इसके लिए एक मानक तैयार किया गया है, जिसके मापदंड को पार करने के बाद में या मापदंड को खरे उतरने के बाद में ही जो ज्वेलर्स हैं वो अपने आभूषण वगैरह, जो अपने उत्पाद आभूषण सोने चांदी के उत्पाद वो बेच सकते हैं। तो अब इसके साथ में पांचवी बात पे हम आते हैं, तो कि आभूषण की शुद्धता जांचने के लिए हमको नंबर और कैरेट किस तरीके से देखते हैं। तो अब आभूषणों की कैरेट शुद्धता के लिए अब देखिए सीरीज कि कौन कौन से नंबर होते हैं और कितने कैरेट के होते हैं। अब सबसे पहले आता है 958 22 कैरेट, फिर उसके बाद में आता है 916, फिर उसके बाद में आता है 875, 916 21 के लिए, 875 18 के लिए, नहीं 916 22 के लिए, और 875 21 के लिए, और ये मैंने गलत बताया 958 23 कैरेट के लिए आता है। इसको सुधार के लिए कर देना। और 17 कैरेट के लिए आता है 708, 17 कैरेट शुद्धता के लिए आता है 708, और जो 14 कैरेट के लिए आता है 585। इसी के साथ 9 कैरेट के लिए आता है 375, और अब हमारा बाकी बचा है 18 कैरेट के लिए आता है 750 नंबर। अब इसके साथ हम एक चित्र के साथ में हम देख लेते हैं कि इनका उपयोग किस तरीके से होता है। एक गहने में, एक आभूषण के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी को उस आभूषणों को खरीदे तो क्या चीज़ पे गौर करें, क्या चीज़ पे गौर नहीं करें, यूँ। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, सबसे पहले इस चित्र के अंदर में सबसे पहली चीज़ है कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का लोगो। दूसरी चीज़ है प्योरिटी ऑफ गोल्ड। आपको बता चुका हूँ 916 कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। और दूसरी चीज़ है असेंग सेंटर क्या होती है, ऐसी लेबोरेटरी जिसमें ये जांच किया जाता है कि सोना शुद्ध है, कितना शुद्ध है, और जितना, और ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंडों पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, इन सब की चीज़ों की जांच में इसमें ही की जाती है सिंह सेंटर में। इसी के बाद में वो इसको ये प्रमाण पत्र मिलता है। फिर चौथी चीज़ होती है ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हर ज्वेलरी में अलग अलग होते हैं, हर ज्वेलरी में अलग अलग होते हैं। जैसे अब ये के तो किसी और में अलग होगा। जैसे अब हम गाड़ी का उदाहरण देख चुके हैं कि हर गाड़ी की कंपनियों में अलग अलग उदाहरण होते हैं। चाहे कोई सी भी कंपनी हो, किसी भी चीज़ की कंपनी हो, हर चीज़ का लोगो अलग अलग होता है, जो कि उनकी एक विशेष पहचान होती है। वैसे ही ज्वेलर्स की भी जो इसमें लगी हुई है वो एक स्पेसिफिक पहचान है, मतलब एक स्पेशल पहचान है। पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आभूषण लेते टाइम हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो ज्वेलर्स है जिससे हम आभूषण खरीद रहे हैं, वो
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानक पे खरा उतरा है या नहीं, या उससे मतलब उससे, एक मिनट, मतलब बीआईएस से प्रमाणित है कि नहीं है, उनके मापदंडों को खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, उसके उत्पाद बीआईएस मापदंडों पे खरा उतरते हैं या नहीं उतरते। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये देखना है कि ये जो ज्वेलर्स है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, बस। और तीसरी बात में इसमें जो पांचवी चीज़ आती है वो ईयर कोड। ईयर कोड क्या होता है? ईयर कोड ऐसा कोड होता है जो इसमें गहने में हर साल के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपको ये दे रखा है, ये कितने 2008, ये 2008 ईयर के लिए ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ आज का आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करके सुझाव दीजिएगा कि क्या सुधार करना है, और जिससे मैं अगली वीडियो में आपके सुधार करके पेश कर सकूँ। धन्यवाद। आपके सुझाव की प्रतीक्षा में। धन्यवाद।